Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with my new tragedy, Edward II, written by Christopher Marlowe, Act 1, Scene 1, Part 2. ये सीन भी बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं पार्ट वाइज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए. एंड स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन subscribers, please subscribe my channel and please press the like button and please press the bell icon. Now let's begin. Enter King Edward Lancaster, the elder Mortimer, younger Mortimer, Kent, Warwick, Pembroke and attendants. इससे पहले क्या होता है कि गैवेस्टर अपनी बात कहते हैं और गैवेस्टर अब सुनना चाहते हैं कि लॉर्ड्स जो है उनके बारे में क्या सोच रखते हैं और वो लोग क्या किंग को कह रहे हैं. तो वो चुपके से सुनते हैं सारी कॉन्वर्सेशंस और किंग और नोबल्स की सारी बातें. किंग एडवर्ड वो लैंकेस्टर को बुलाते हैं जो अर्ल ऑफ लैंकेस्टर है. वो कहते हैं लैंकेस्टर, तो लैंकेस्टर कहते हैं माय लॉर्ड. यस माय लॉर्ड. गैवेस्टन इस जगह में वो सीन पे मौजूद नहीं है. ये एक थिएटर है ना, तो थिएटर में जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर ये सब लोग हैं, पर जो गैवेस्टन है वो थिएटर के इस साइड में, पीछे साइड में, ताकि ऑडियंस को लगे कि गैवेस्टन उनकी बातें सुन रहा है. तो गैवेस्टन जो है वो अपने आप में क्या बात करते हैं और वो कहते हैं वो डिस्टेंस में है, ठीक है, क्योंकि ताकि लॉर्ड्स उनको देख ना सके, पर ऑडियंस उनको देख रहा है, सब सारे ऑडियंस उनको देख सकते हैं. तो वो कहते हैं द अर्ल ऑफ लैंकेस्टर डू आई अबॉर, मतलब वो अपने आप में कहते हैं कि मैं डिटेस्ट करूंगा, ठीक है, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर को. तो किंग एडवर्ड कहते हैं विल यू ग्रांट मी दिस, तुम लोग मुझे ये ग्रांट, मेरा जो विश है तुम लोग मुझे ग्रांट करोगे. इन स्पाइट ऑफ देम आई विल हैव माई विल, अगर तुम लोग नहीं भी करोगे, तुम लोग अगर मेरे ऑपोजिशन में भी हो, आई विल हैव माई विल, मैं अपना जो विल है, मेरा जो डिजायर है वो मैं पूरा जरूर करूंगा. एंड दीज टू मॉर्टिमर्स, ये जो यंगर मॉर्टिमर है और जो एल्डर मॉर्टिमर है, वो दो मॉर्टिमर को के बारे में कह रहे हैं दैट क्रॉस मी दस, जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, जो मुझे रोक रहे हैं कि मैं अपना विल ना पूरा करूं. विल मतलब उनका विश क्या था कि उनको गैवेस्टन को वापस बुलाना था, पर एल्डर मॉर्टिमर ने किंग एडवर्ड से वादा किया था, इसीलिए वो उनको रोक रहा है, किंग एडवर्ड सेकेंड को. पर यहाँ पे किंग एडवर्ड सेकेंड किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे जो रोक रहे हो, शैल नो आई एम डिसप्लीज्ड, तो मैं उनको बता दूं कि ये मुझे बहुत अनॉय कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे विश के बीच में आए. ऐसे भी वो किंग है और किंग जो चाहते हैं वही करते हैं. अब अगर किंग यहाँ चाह रहे हैं कि उनको गैवेस्टन को बुलाना है और उनके जो लॉर्ड्स है वो नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए किंग को गुस्सा आ रहा है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड्स की भी मंजूरी बहुत ज़रूरी होती है. अगर लॉर्ड्स आपके अगेंस्ट है तो आप एक कंट्री को नहीं चला सकते, आपको अपने लॉर्ड्स को भी खुश रखना होगा. किंग की बात हमेशा सबसे ऊपर होती है, पर किंग को बाकी सबको भी लेकर चलना होता है, अपने सारे लॉर्ड्स को अपने कोर्ट में. अगर ऐसा ना हो तो उनका कोर्ट नहीं चल सकता. ओके, तो यहाँ पे पर किंग बहुत ही ज्यादा स्टबन है, जो आगे जाके उनका डाउनफॉल का रीजन तो होगा, पर इस टाइम में वो बहुत ज्यादा स्टबन है. अब वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूं वही करूंगा जो मुझे चाहिए. एल्डर मॉर्टिमर, क्योंकि वो किंग को सुन चुके, वो भी यहाँ पे है. इफ यू लव अस माय लॉर्ड हेट गैवेस्टन, अगर हमसे प्यार करते हैं तो आपको हमारे लिए गैवेस्टन से नफरत करना होगा, मतलब आप उनका बैनिशमेंट करिए, आप उनको यहाँ नहीं बुला सकते हैं. गैवेस्टन अब वो सुन रहे हैं सारी बातें, तो वो अपने आप से कहते हैं दैट विलन मॉर्टिमर आई विल बी हिज डेथ, मतलब ये जो विलन है मैं इसका डेथ का कारण बनूंगा, मतलब मैं सेंटेंस टू डेथ इसे लिखूंगा और लिखवाऊंगा किंग से. यंगर मॉर्टिमर, अब यंगर मॉर्टिमर किंग से कहते हैं कि अब ये बात यहाँ पे वो डिस्क्लोज करते हैं, रिवील करते हैं कि माइन अंकल हियर दिस अर्ल एंड माई सेल्फ, मतलब मेरे अंकल जो एल्डर मॉर्टिमर और मैं, वी वर स्वर्न टू योर फादर एट हिज डेथ, मतलब उनके डेथ होने से पहले हम लोगों ने ये कसम खाई थी दैट ही शुड नेवर रिटर्न इनटू द रियल, मतलब गैवेस्टन यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे. उनका जो एग्जाइल है, उनको जो भेजा गया है फ्रांस से, उनको कभी हम लोग वापस नहीं आने देंगे. तो मैंने और एल्डर मॉर्टिमर ने ये आपके फादर से ये प्रॉमिस किया था
उनके मरने से भी पहले। आदमी बोलता ना कि मरने वाले की जो हम लोग जो बात कह देते हैं उसको हम लोग को वापस नहीं लेना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो वही बात ही वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं यंगर मॉर्टिमर कि हमने वादा किया था। और क्योंकि किंग एडवर्ड फर्स्ट को पता था कि गैवेस्टन का इन्फ्लुएंस किंग एडवर्ड सेकेंड के लिए बिल्कुल ही खराब है, वो अगर वो वापस आ जाते हैं तो किंग एडवर्ड सेकेंड सिर्फ उन्हीं की सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि गैवेस्टन का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहे। एंड नो माई लॉर्ड, वो कहते हैं ईयर आई विल ब्रेक माई ओथ, मतलब वो कह रहे हैं कि बिफोर आई विल ब्रेक माई ओथ दिस स्वॉर्ड ऑफ माइन, मैं वो कहते हैं कि जो मेरा जो तलवार है, वो कह रहे हैं दैट शुड ऑफेंड योर फोज। इसका काम क्या है? इसका काम है आपको आपके दुश्मनों से बचाना। फोज मतलब दुश्मनों से बचाना आपको। ये जो मेरी तलवार है ना, शैल स्लीप विद इन द स्कैबर्ड एट दाई नीड, वो जो स्कैबर्ड होती है, जो उसको तलवार हम लोग जहाँ रखते हैं इसको, वहां पे ये रहेगा। स्लीप मतलब वहां पे ये फिक्स रहेगा, मैं इसे नहीं निकालूंगा। एट दाई नीड, आपकी मदद में, मतलब मैं एनिमीज से आपको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं ये इनएक्टिव रहेगी, ये मेरी स्वॉर्ड, इसकी इनसाइड शीट्स, और मैं आपको आपके किसी भी डेंजर्स में आपकी सर्विसेज नहीं करूंगा, आपको नहीं बचाऊंगा मैं। एंड अंडरनीथ दाई बैनर्स मार्च हु विल, और आपके जो बैनर्स के नीचे जो भी मार्च करे, अगर वॉर होता है, और जो भी हु मतलब नो मैटर हु एल्स, जो भी मार्च करे आपके नीचे, फॉर मॉर्टिमर विल हैंग हिज आर्मर अप, मैं आपके बैनर के नीचे नहीं आऊंगा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। वो यहाँ पे वो साफ कह देते हैं। गैवेस्टन अब वो फिर असाइड में कह रहे अपने आप से, ये सारी बातें जो गैवेस्टन अपने आप से कह रहे हैं वो इस मतलब स्टेज में ऐसा है कि ऑडियंस भी उनकी बात सुन सकती है। मॉट डायू मतलब ये एक फ्रेंच वर्ड है मॉट डायू, और ये वो वर्ड वो यूज किए, इसका मतलब है कि जो डेथ टू दिस फेलो मॉर्टिमर, का मतलब ये। किंग एडवर्ड कहते हैं वेल मॉर्टिमर आई विल मेक दिस ड्यू दीज वर्ड्स, मैं रिग्रेट तुमको कराऊंगा जो तुम ये बात मुझसे कह रहे हो किंग से, तुमको ये रिग्रेट करना होगा कि तुम जो एक तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, पर तुम मेरे अगेंस्ट जाके ये सब बातें कह रहे हो। Beseems it thee to contradict thy king, ये क्या अप्रोप्रिएट है तुम्हारे लिए कि तुम अपने किंग्स के अगेंस्ट जाओ? किंग का फैसला आखिरी फैसला होता है, तो तुम कैसे अगेंस्ट जा सकते हो किंग के? Frownst thou Theriot aspiring Lancaster, अब वो लैंकेस्टर को कहते हैं तुम्हारी जो ये फ्राउन्स है ना, द फ्राउन्स दाउ थेरियट एस्पायरिंग लैंकेस्टर, तुम्हारी जो फ्राउनिंग है ना, जो ओवर एम्बिशियस, वो कहते हैं लैंकेस्टर को अपने उसके वर्ड्स के, वो कहते हैं तुम जो कह रहे हो मुझे, और एस्पायरिंग मतलब एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस लैंकेस्टर, द स्वॉर्ड शैल प्लेन द फरोज ऑफ दाई ब्राउज, तुम्हारा मेरा जो स्वॉर्ड है ना वो तुम्हारे ब्राउज को ना छन्नी कर देगा, इन द सेंस कि तुम्हारा सर को मैं काट दूंगा। एंड ह्यू दीज नीड्स, जो घुटना मेरे सामने झुकता है, दैट नाउ आर ग्रोन सो स्टिफ, जो अभी स्टिफ हो गया, मतलब मेरे सामने नहीं झुक रहा है, स्टिफ हो गया ना, दैट आई विल हैव गैवेस्टन। एंड ह्यू मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं काट दूंगा, तुम्हारे घुटने को भी मैं काट दूंगा, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं झुक रहा है, वो भी स्टिफ हो गया है अभी, तो मैं उसे काट दूंगा। आई विल हैव गैवेस्टन, मैं तो गैवेस्टन को लेकर रहूंगा, उसको वापस बुला कर रहूंगा। एंड यू शैल नो What danger it is to stand against your king, अब वो साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम लोग मेरे अगेंस्ट जाओगे तो सोच लो कि किंग का अगेंस्ट जाना कितना नुकसान है, वो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर तुम लोग मेरे ऐसे अगेंस्ट में रहोगे तो। गैवेस्टन कहते हैं वेल डन नेड, नेड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है ओके एडवर्ड का, वो कहते हैं तो मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ तुम अपना अथॉरिटी सही से यूज कर रहे हो। लैंकेस्टर माई लॉर्ड वाई डू यू दस इंसेंस योर पियर्स, अब लैंकेस्टर कहते हैं कि आप क्यों इंसेंस मतलब अनॉय कर रहे हैं अपने लॉर्ड्स को, पियर्स मतलब अपने लॉर्ड्स को, दैट नेचुरली वुड लव एंड ऑनर यू, हम लोग तो नेचुरली आपको प्यार करते हैं, आपको ऑनर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, बट फॉर दैट बेस एंड ऑब्सक्योर गैवेस्टन, सिर्फ किसके लिए आप हम इतना हमें कह रहे हैं, हमारे बातें सुन रहे हैं और हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक वो बेस मतलब जो लो बॉर्न, क्योंकि वो कहाँ का है, कहाँ से आया, वो तो लो कॉमन मैन है, और ऑब्सक्योर मतलब लो बर्थ, उसका बर्थ अननोन बर्थ, मतलब वो उसकी माँ कौन है हमें कुछ नहीं पता, किस फैमिली से है वो, उसके लिए आपको इतनी मोहब्बत है कि आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं।
4 earldoms have I besides Lancaster। अब वो अपना पावर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास मैं 4 जगह का लैंकेस्टर हूँ, 4 जगह का, और बिसाइड्स लैंकेस्टर तो मैं हूँ ही, अर्ल ऑफ लैंकेस्टर तो मैं हूँ ही, उसके अलावा मैं अर्ल्स ऑफ डर्बी हूँ, अर्ल ऑफ सैलिसबरी, अर्ल ऑफ लिंकॉन एंड अर्ल ऑफ लैंकेस्टर हूँ। दीज विल आई, अब वो आप दिखाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, बोलते हैं कि दीज विल आई सेल टू गिव माई सोल्जर्स पे। मेरे पास इतना है, इनफ आता है मेरे पास कि मैं सोल्जर्स को खरीद सकता हूँ। एयर गैवेस्टन शैल स्टे विद इन द रियाल। किस लिए एयर, मतलब अगर वो यहाँ पे रुकेगा, गैवेस्टन अगर इस कंट्री में वो रहेगा, उसको रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं सोल्जर्स को भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना है आपके अगेंस्ट जाने के लिए। देयरफॉर इफ़ ही बी कम एक्सपेल हिम स्ट्रेट। अगर वो आ चुके हैं, इफ़ ही कम्स मतलब वो आ चुके हैं अगर, तो उनका एक्सपेल कर दीजिए अभी, मतलब उसको अभी बैनिश कर दीजिए, वापस जाने बोलिए उसे। केंट कहते हैं, अब केंट जो है उनके ब्रदर है किंग के, तो वो बहुत देर सुनते सारी बातें। अब वो कहते हैं लॉर्ड्स को, बैरन्स एंड अर्ल्स योर प्राइड हैथ मेड मी म्यूट। तुम लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हो, तुम लोग का जो प्राइड है, तुम लोग को क्या चीज़ का इतना प्राइड है, हम बहुत देर से हम चुप थे, हैड मेड मी म्यूट, मतलब मैं बहुत देर से चुप था, सुन रहा था। बट नाउ आई विल स्पीक, अब मैं बोलूँगा। एंड टू द प्रूफ आई होप आई डू रिमेंबर, और मैं प्रूफ भी दूंगा कि आई डू रिमेंबर इन माई फादर्स डेज, मतलब मेरे फादर के टाइम में लॉर्ड पर्सी ऑफ द नॉर्थ जो थे, बीइंग हाईली मूव्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है। ब्रेव्ड मॉबेरी इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, क्योंकि जो किंग जो थे ब्रेव जो मॉबेरी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इससे उनको बहुत ज़्यादा, तो उनका प्रेजेंस उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। फॉर विच हैड नॉट हिज हाईनेस लव्ड हिम, तो इसी की वजह से जब किंग जो थे उनको प्यार नहीं कर रहे थे, हैड नॉट लव्ड हिम वेल, ठीक है, तो ही शुड हैव लॉस्ट हिज हेड, वो उनको अपना सर कटाना पड़ता। बट विथ हिज लुक, बस सिर्फ किंग एक लुक दिए, मतलब जो किंग एडवर्ड थे उनका सिर्फ लुक ही काफ़ी था। द अनडॉन्टेड स्पिरिट ऑफ पर्सी वॉज अपीज्ड, उनका जो अनडॉन्टेड जो एम्बिशियस जो स्पिरिट था वो अपीज्ड हो गया, मतलब वो काम डाउन हो गया। एंड मॉबेरी एंड ही वर रिकनसाइल्ड, यहाँ और जो मॉबेरी और उनका जो भी प्रॉब्लम्स था आपस का, वो रिकनसाइल हो गया, वो लोग दोनों मिल गए। तो यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं केंट कि आप लोग ऐसा मत करिए, जब मेरे फादर यही चीज़ कर रहे थे तो, बट ये डिफरेंट ओकेजन है। यहाँ पे उसके फादर के अगेंस्ट में सिर्फ एक ही लॉर्ड्स था, ठीक है, वो था ये लॉर्ड पर्सी। बट यहाँ पे सारे लॉर्ड अगेंस्ट, तो सारे लॉर्ड्स तो गलत नहीं हो सकते ना, और वो लोग एक्चुअल में रूल फॉलो कर रहे किंग एडवर्ड फर्स्ट का ही, उन्हीं की बात वो लोग मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग अपना कुछ रूल लेके आए, यहाँ तो इन दोनों का अपना कुछ पर्सनल इश्यू होगा, इसी की वजह से वो लोग किंग का बात सुन के लोग मान जाते हैं। बट ऐसा नहीं है यहाँ के केस में। बट केंट यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग भी ये बात मान लो, अपने किंग के अगेंस्ट में मत जाओ। वो इनडायरेक्टली अपने ब्रदर को सपोर्ट कर रहा है। डेयर यू ब्रेव द किंग अनटू हिज फेस, तो तुम लोग कैसे डेयर कर रहे हो, वो किंग को मतलब सबके तरफ टर्न हो गया कहते तुम लोग कैसे किंग के अगेंस्ट जा रहे हो। ब्रदर रिवेंज इट, अब वो भड़काते अपने भाई को, रिवेंज लो ब्रदर, एंड लेट दीज देयर हेड्स प्रीच अपॉन पोल्स, और इनके जो सर है ना वो हंग होने चाहिए पोल्स में, काट के सर, इनके सर को लटका दो। फॉर ट्रेसपास ऑफ देयर टंग्स, क्योंकि इन्होंने इंसॉलेंट टंग्स मतलब इंसॉलेंट लैंग्वेजेस यूज़ की हैं आपके अगेंस्ट में, तो लेट देम लर्न अ लेसन, ओके, एंड लेट देयर हेड्स बी हंग अपॉन द पोल्स। तो ये वो इनडायरेक्टली वो भड़का रहे हैं, वो गलत ही कर रहे हैं, उनको भी ये बात पता है वो, पर वो गलत कर रहे हैं। वॉरविक कहते ओ आवर हेड्स, अब वो गुस्सा में कहते हैं हमारे सर लटके हुए रहेंगे पोल्स में। किंग एडवर्ड कहते ए योर्स, हाँ वो सही बात है, तुम्हारे सर लटके हुए रहेंगे। एंड देयरफॉर आई वुड विश यू ग्रांट, और अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम लोग अग्री हो जाओ कि मैं गैवेस्टन को बुलाऊंगा, वरना तुम्हारे सर लटके हुए रहेंगे। वॉरविक कहते ब्रिडल दाई एंगर जेंटल मॉर्टिमर, अब वो गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे दिखा था यंगर मॉर्टिमर ये बात सुन के ना बहुत गुस्सा हो जाते, तो वो कंट्रोल करते, रुको यंगर मॉर्टिमर कंट्रोल करो अपने एंगर को, जेंटल मॉर्टिमर, यंगर मॉर्टिमर आई कैन नॉट, वो बहुत गुस्से में होते कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नॉर आई विल नॉट, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, आई मस्ट स्पीक, मैं बोलूँगा। कज़न आवर हैंड्स आई होप शैल फेंस आवर हेड्स, हमारे जो हाथ है, मतलब हमारे हाथ में जो तलवार है वो हमारे सर को बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। एंड स्ट्राइक ऑफ हिज दैट मेक्स यू थ्रेटन अस, और उसके सर
उड़ा सकते हैं जो हमको धमकी दे रहा है। मतलब हमारे हाथों में, हमारे तलवारों में इतनी ताकत है कि हम किंग के अगेंस्ट जा सकते हैं और हम किंग जो हम लोग को धमकी दे रहा है हम लोग उसकी भी सर को काट सकते हैं। वो यंगर मॉर्टिमर को शुरू से वो बहुत ज़्यादा वो रहता है कि किंग के अगेंस्ट ही में रहना, वो कहीं भी किसी चीज़ पे किंग का सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। कम अंकल लेट अस लीव द ब्रेन सिक किंग, चलो अंकल छोड़ो ये ब्रेन सिक यानी कि मेंटली इल है ये किंग, ये किंग समझ नहीं चाहता हमारी बात, हम लोग क्यों उसको रोक रहे हैं, छोड़ दो ये बेकार है। एंड henceforth पार्ले विथ आवर नेकेड swords, अब पार्ले मतलब हमारे जो स्वर्ड्स है वो बात करेगी अब आपस में। अब हम लोगों को बात नहीं करना, ना समझाना है। होता नहीं हम लोग जैसे कोई चीज़ को समझाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ों को समझाते हैं किसी को, अपने कजिन्स को या अपने सिबलिंग्स को या अपने स्टूडेंट्स को, वो लोग नहीं समझते, क्या छोड़ो हटाओ इसको, उसके हाल पे छोड़ो, अब जो होगा वो होगा, अब ये नहीं समझने वाला। वही यही बात है यंगर मॉर्टिमर यहाँ इसी चीज़ को कह रहे हैं। एल्डर मॉर्टिमर विल शायर हैथ मैन इनफ टू सेव आवर हेड्स, अब वो गुस्से में कहते हैं कि विल शायर मतलब जो अर्लडोम है विल शायर, उसके वहाँ पे इतने लोग हैं ना कि हमारे मतलब सपोर्ट करेंगे हमें कि हमारा सर प्रोटेक्ट रहेगा, तुम्हें हमारे सर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वॉरविक कहते ऑल वॉरविक शायर विल लव हिम फॉर माई सेक, किसको लव है मतलब अपोज द किंग, फॉर माई सेक मतलब मेरे लिए ये सब अगेंस्ट चले जाएंगे किंग के। आप लैंकेस्टर कहते हैं एंड नॉर्थवर्ड गैवेस्टन हैथ मैनी फ्रेंड्स, और वो कह रहे हैं कि नॉर्थवर्ड में वह जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है वो लोग सब गैवेस्टन हैथ मैनी फ्रेंड्स मतलब जहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गैवेस्टन के अगेंस्ट में हैं, ठीक है। और वो इसके बाद कहते हैं गैवेस्टन किंग की तरफ टर्न होके अड्यू, वो कहते हैं फेयरवेल माय लॉर्ड एंड ईदर चेंज योर माइंड, या तो अपना माइंड को चेंज करिए और लुक टू सी द थ्रोन, या तो फिर आप रेडी रहिए लुक टू सी द थ्रोन, जिस राजगद्दी में आप बैठ रहे हैं, वे यू शुड सिट जहाँ बैठते हैं, टू फ्लोट इन ब्लड, वो एकदम सीधा सीधा उनको एक तरह का धमकी देके जा रहे हैं कि या तो आप अपना माइंड को चेंज करिए या तो आप ये चीज़ सोच के रखिए जिस राजगद्दी में आप बैठ रहे हैं वो पूरे खून की नदी से बहेगी वो। एंड एट दाई वॉन्टन हेड द ग्लोजिंग हेड ऑफ दाई बेस मिनियन थ्रोन, और आपके सामने आपके जो फेवरेट है ना गैवेस्टन, उसका सर हम लोग काट के आपके सामने फेंक देंगे और उसका रिस्पॉन्सिबल आप होइएगा क्योंकि आप उसको फेवर कर रहे हैं, इसीलिए उसका सर जब कटा हुआ आपको मिलेगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि उसका रिस्पॉन्सिबल आप हैं और आपके सामने हम लोग उसको सर काट के आपको पेश करेंगे। और वहाँ पे सब चले जाते हैं, सबका एग्जिट हो जाता है एक्सेप्ट किंग एडवर्ड, केंट, गैवेस्टन और अटेंडेंस। ये किंग एडवर्ड की जो अटेंडेंस है, केंट उसका भाई और गैवेस्टन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं तक पार्ट 2 कर रही हूँ। पार्ट 3 उसके बाद का जो कॉन्वर्सेशन है किंग का और गैवेस्टन का वो मैं आपको बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगी। सो टिल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।